हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह हमारा जो सीरीज चल रहा है यूपी बोर्ड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो स्टूडेंट्स अब की बार यूपी बीएड में एग्ज़ाम दे करके अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड करना चाहते हैं, उन लोग के लिए सीरीज चल रहा है। और यह सीरीज पहले इतिहास पर बेस्ड है, इतिहास का है। इसमें केवल इंडिविजुअल इतिहास के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको एक तरफ से देखिए, सीक्वेंस में आपको सीरीज मिल रही है। उसके बाद जब ये सीरीज पूरी होती है तो जैसे ही कंप्लीट होगी तुरंत आपको हम अगली सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब बस आपसे गुजारिश है कि आप पेशेंस बनाकर इसी तरह जिस तरह से चल रहे हैं आप इसी तरह से हमारा साथ दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। आइए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मेगस्थनीज या फिर तुसाफ्स और फिर उपगुप्त? कौन था? तो इसका पहला है राइट आंसर चाणक्य। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त किया था और मौर्य वंश की स्थापना किया था? देखिए, महापद्मनंद ऑप्शन पहला है, दूसरा है नंदिवर्धन, तीसरा राष्ट्रपाल, चौथा है घनानंद। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। किसको हराया था? घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो इसका देखिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, दूसरा अशोक के, तीसरा बिंदुसार, चौथा दशरथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज रहता था। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नीतिसार है, अर्थशास्त्र है, या फिर मुद्रा राक्षस, या फिर इंडिका? कौन है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य लिखे हैं वह क्या है? विश्व प्रसिद्ध रचना उनकी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका को किसने लिखा है? विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने, मेगस्थनीज ने, टालेमी ने? तो किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने किया है? मेगस्थनीज ने किया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी इसमें सत्य दिए हुए हैं, इसमें कोई एक जो है इनकरेक्ट है, देखना है वही हमें। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिया, बताइएगा आप, सही गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है ये? कोई भी गलत नहीं है, ये सही है या फिर कुछ गलत है, वो बताइए आप। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता था? क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है। तो सभी कथन क्या है? सभी कथन असत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेस्ट कहा? अमित्रोचेस्ट यूनानियों ने किसे कहा? चलिए देखते हैं, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेस्ट कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार या फिर कुषाण को? तो किसे कहा था यूनानियों ने? बिंदुसार को कहा था। क्या कहा था? अमित्रोचेस्ट कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था कब? 269 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 259 ईसा पूर्व या फिर 251 ईसा पूर्व? कब किया था? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जो अशोक की शिलालेख है उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक की कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 9वें में, 10वें में, 11वें या फिर 13वें में? किसमें है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसमें? 13वें शिलालेख में उसके
कलिंग विजय का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? किसमें? अहरौरा, मास्की, एर्रगुड्डी या फिर सहसराम में। किसमें है? तो इसका राइट आंसर है बी, मास्की में। किसमें? मास्की में। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में प्राप्त होता है? ग्रीक भाषा और अरामेइक भाषा। ठीक है ना? तो अशोक का कौन सा लेख दो भाषाओं में प्राप्त होता है? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है? सरेकुना, दूसरा ऑप्शन है शाहबाज गढ़ी, तीसरा है कालसी, चौथा है रुमिनदेई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अगला देखते हैं, शायद हम उसका ऑप्शन देना भूल गए हैं, तो इसका उत्तर जो है आप सुन लीजिए। कौन सा है? सरेकुना जो इसका अभिलेख है, ये दो भाषाओं में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, अलेक्जेंडर ग्रेट ने। अगला नंबर है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? 4 भाग, 5 भाग, 6 या फिर 7 भाग? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 पार्ट में किया था। कितने में? 7 भागों में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? धम्म का प्रतिपादन किस मौर्य शासक ने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, दशरथ या फिर कुणाल ने? किसने किया था? अशोक ने किया था। मौर्य शासक धम्म, देखिए मौर्य शासक अशोक था जो वो धम्म का प्रतिपादन किया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्र को श्रीलंका भेजा था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तीसरा है, अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोई भी कथन असत्य नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को या फिर भू राजस्व को? तो मौर्य काल में विष्टि निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को विष्टि कहा जाता था। कब? मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? अशोक ने, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग ने या फिर कुणाल ने? तो अश्वमेघ यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ऑप्शन सी इज द परम सत्य आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, वसुदेव के या फिर कनिष्क? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कौन थे? प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों, जरूर करिएगा इसका उत्तर। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? चलिए अगला क्वेश्चन, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन या फिर गुप्त वंश? इसका राइट आंसर है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश से के समय से क्या है? भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अगला है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के का प्रचलन किसमें हुआ? शुंग वंश में, सातवाहन, कुषाण या फिर गुप्त वंश में? तो शीशे के सिक्के का प्रचलन सातवाहन वंश से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? पहला ऑप्शन इंडो ग्रीक, दूसरा ऑप्शन शक, तीसरा पल्लव, पहलव है वही पल्लव, और चौथा ऑप्शन है कुषाण। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले वंश में इंडो ग्रीक आता है। कौन? इंडो ग्रीक। और क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का, किस राजा के शासनकाल में
ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। ईसाई धर्म का जो प्रचारक था सेंट थॉमस, वह किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? क्या है? मिनांडर, कनिष्क, गोंदोफर्निस या फिर कुषाण। तो ये आया था भारत में जब, तो गोंडोफर्निस का शासनकाल था। दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।